हेलो बच्चों, जेटी एकेडमी में आप लोग का स्वागत। आप लोग हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, मैं पिछले कक्षा में आप लोग को लमसम मैट्रिक्स का पांचवा सवाल तक क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट करवा दिया था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मैं अब जो है अभी स्टार्ट करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 6, है ना। तो आप लोग ध्यान दीजिए, और जो भी आप लोग को बताया जा, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर एग्जाम करीब है, आप क्या पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं, सिलेबस कवर होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है बाबू। देखिए, जो मेन चीज है ना, मैं वो पढ़ा देता हूँ। उसके बाद कैलकुलस मेन है, मेन कैलकुलस। और कैलकुलस जो है, हमसे सोच लीजिए कि एक तरह से कैलकुलस को ढंग से पढ़ना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। कैलकुलस 44 नंबर का पूछता है बाबू, और 44 नंबर में सोच लीजिए ढंग से अगर पढ़ लेंगे तो ये मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट मिला के भी तो 12 नंबर का पूछ देता है। और ये ट्रिगो तो पढ़ाई दिए, उसको रिवीजन आप लोग कीजिए। बात समझ में आ रही है। तो चलिए, टेंशन लेने की नहीं है, हम चलते हैं अपनी मंजिल की ओर मंजिल की ओर। तो चलिए, यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों पे एक्स वाई तथा जेड का मान ज्ञात कीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है बाबू। बुक आगे निकाल के देखिएगा कि दिया हुआ है, निम्नलिखित समीकरणों को, क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित समीकरणों को, निम्नलिखित समीकरणों को एक्स वाई तथा जेड। तो देखिए, एक चीज बताते हैं, समानता के शर्त से। समानता का शर्त क्या होता है कि आगे वाला जो भी दिया हुआ है, जैसे इसके सामने ये, इसके सामने ये, तो उससे पहले एक शर्त रखा जाता है जिसको हम समानता का शर्त कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? समानता का शर्त। अब चलिए इसको हल करते हैं। समानता के शर्त से, ठीक है। समानता का शर्त लगाते हैं, देखते हैं। अब देखिए, बाई के सामने क्या है, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक्स के सामने 1 है तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और उसके बाद और क्या है, यहाँ पे शायद मिस प्रिंटिंग हुआ है। देखिए, बुक देखते हैं थोड़ा। नहीं, ठीक है। हाँ, ठीक है, जेड बराबर 3 हो जाएगा। जेड बराबर 3, यही हो गया आपका आंसर। ये क्या हो गया बाबू, आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उतार लीजिए। चलिए सेकेंड में चलते हैं। सेकेंड में देख लीजिए, x प्लस वाई बराबर 6, 2 वाई प्लस जेड बराबर 5, एक्स वाई बराबर 8 है। एक्स वाई बराबर क्या है बाबू, 8 है। तो आप लोग देखिए, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, अगर ध्यान से नहीं पढ़ पाइएगा तो आप ही को प्रॉब्लम ना होगा। तो देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन देख लीजिए, x प्लस वाई, समानता के शर्त से करते हैं। x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 6। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद 5 प्लस 5 प्लस जेड बराबर 5, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, और एक्स वाई को मान लीजिए 8, समीकरण 3 मान लीजिए। ठीक है, अब चलिए इसको सोल्व करना है। क्या करना है बाबू, सोल्व करना। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, आप लोग को बस समझना है कि किस टाइप से बन रहा है। बात समझ में आ रही है, ध्यान दीजिएगा। अब चलिए, सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहला समीकरण ए, सेकेंड इक्वेशन सेकेंड ले लेते हैं। अब देखिए, 5 प्लस जेड बराबर 5 है ना, तो जेड बराबर निकालेंगे तो 5, ये ऊपर जाएगा तो -5, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, 0। जेड बराबर क्या निकल गया बाबू, 0। अब चलिए इसको एक चीज और, ये जेड बराबर तो 0 निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है कि एक रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, रूल अप्लाई ये करना पड़ेगा
कि अगर मान लिया जाए समीकरण एक एक्स प्लस वाई बराबर 6 है, तो हमको एक फार्मूला देखना पड़ेगा। आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्या होता है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर? तो एक्स माइनस वाई का जो होल स्क्वायर होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब नहीं जैसे बचपन में पढ़े होइएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आप लोग जानते हैं ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आप लोग लिख देते थे ना। यहाँ पे देख लीजिएगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर एक और फार्मूला होता है, जो आप ये 10th में पढ़े होइएगा। बात समझ में आ रही है? ये 10th का फार्मूला है। अब जैसे यहाँ पे देख लीजिए क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर अब माइनस 4xy। ठीक है, 4xy। बात समझ में आ रही है? इसी फार्मूला पे इधर पुट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बाबू? पुट करना पड़ेगा। ये फार्मूला को आप नोट कर लीजिए, नोट कीजिए थोड़ा जल्दी। नोट कर लिए? तो चलिए ये फॉर्मूला से हम बनाते हैं, इक्वेशन निकालेंगे। तो यहाँ देख लीजिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर अब बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ठीक है, माइनस 4xy। अब बाबू यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर x प्लस वाई का क्या हो जाएगा बाबू? x प्लस वाई का जो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 6 है ना, 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 और एक्स वाई, देखिए एक्स वाई का वैल्यू 8 रखा हुआ है, यहाँ पे 8 दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 6 का 36, 8 8 चौक 32। ठीक है, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 36 में से 32 जाएगा तो 4 बचेगा ना, ये हटा दीजिए। तो x माइनस वाई बराबर ये रूट ले लेगा, तो रूट लेगा तो 4 प्लस माइनस रूट लेगा, क्या लेगा? प्लस माइनस। चलिए इसको उतारिए, इसको उतारिएगा, इसको उतारिए, और ये फार्मूला है, ये फार्मूला को नोट कर लीजिए साइड में। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, इसको साफ करते हैं। अब देखिए यहाँ पे x माइनस वाई बराबर, देखिए ये रूट से निकलेगा तो प्लस माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम प्लस 2 अभी ले लेते हैं, x माइनस वाई बराबर 2 कर देते हैं। ये समीकरण 4 हो गया। क्या हो गया बाबू? समीकरण 4। 3 तक तो था ही ना, तो चौथा यहाँ निकल गया। बात समझ में आ रही है? क्या निकल गया? 4th। अब हम चलेंगे समीकरण 1 तथा 4 से, लिख दीजिए समीकरण 1 तथा 4 से। ठीक है, तो 1 का देख लीजिए क्या है, x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है 6 और x माइनस वाई बराबर दिया हुआ है 2। ठीक है, ये हो गया आपका क्या? समीकरण 1, और ये हो गया समीकरण 4। हाँ, तो चलिए यहाँ प्लस है छूत माइनस, यहाँ या ऐसे काट दीजिए डायरेक्ट, प्लस माइनस कैंसिल है जब हो जाएगा तो टेंशन क्या है? एक्स एक्स तो 2x हो जाएगा, 6 2 8, 2 चौके कितना हो जाएगा? 8। तो x बराबर क्या निकल गया मेरे प्यारे बच्चों? 4 निकल गया। ठीक है, क्या निकल गया? 4। तो ये वाला उतार लिए होंगे, इसको उतार लिए होंगे। तो चलिए अब इधर थोड़ा सोल्व करेंगे, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, उतार लीजिए आप लोग। तो चलिए 4 निकल गया,
x का वैल्यू समीकरण 1 में रख दीजिए। वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट, है ना। समीकरण को इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? समीकरण को इक्वेशन कहते हैं। अब चलिए देखिए यहाँ पे x प्लस वाई बराबर हो गया 6, ठीक है। x प्लस वाई बराबर 6 हो गया, तो x का वैल्यू देखिए 4 निकला हुआ है, तो 4 अब प्लस वाई बराबर 6 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 6। 4 को तरफ साइड कर दीजिए, तो y बराबर क्या निकल गया बाबू? 2 निकल गया। बात समझे? तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, अतः यहाँ पर लिख दीजिए, अतः x बराबर 4 निकल गया, ठीक है। z बराबर 0 निकल गया, ठीक है। और y बराबर क्या निकल गया? 2 निकल गया, ठीक है। अब एक चीज आप लोग समझ जाइए, यहीं पे आपका आंसर नहीं होगा, यहीं पे आपका आंसर नहीं होगा। इसलिए आपका आंसर नहीं होगा कि याद कीजिए, हम जो अभी इसका जो प्लस माइनस जो निकाले हैं, तो x का वैल्यू अभी प्लस न रखे हैं, अब फिर माइनस भी रखना पड़ेगा, है ना। जैसे मान लिया जाए x का वैल्यू प्लस रखे तो ये निकल गया, एक और आंसर निकलेगा, ठीक है। 2 आंसर है इसमें, बात समझ में आ रही है? इसमें टोटल 2 आंसर है। एक अगर पॉजिटिव लिए तो ये आ गया, और उसके बाद फिर निगेटिव लेना, यानी अगर x प्लस वाई न रखे, प्लस माइनस है, तो अब हमको रखना है x माइनस वाई बराबर -2। इसको समीकरण 5 कर दीजिए, इसको क्या कीजिए? समीकरण 5। तो 1 और 5 को फिर कर दीजिएगा, जैसे हम 1 और 4 को किए हैं, 1 और 4 को किए हैं तो निकल गया। तो आप क्या कीजिएगा? 1 और 5 को कर दीजिएगा, तो फिर वो वाला वैल्यू निकलेगा, तो वो वैल्यू निकलेगा, तो वो भी आपका एक आंसर, वो आप अपने कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, इसको उतारिए। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या है बाबू? 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस जेड, है ना, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 दिया हुआ है, और उसके बाद x प्लस जेड बराबर दिया हुआ है 5, ठीक है। और y प्लस जेड बराबर दिया हुआ है 7, ठीक है। कितना दिया हुआ है? 7। ये हो गया समीकरण फर्स्ट, ये हो गया समीकरण सेकंड, ये हो गया समीकरण थर्ड। अब चलिए बाबू, अब यहाँ पे तो कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। अब जैसे दिमाग लगा देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट हो गया x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 हो गया। अब देखिए यहाँ पे y x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो गया? 9 हो गया। एक चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, देखिए सारा चीज क्वेश्चन में छुपा रहता है, बस आप लोग को समझना है किस टाइप से बन रहा है। अगर आप समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत होने वाला बात नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो देखिए यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड, देखिए यहाँ पे 1 मिनट, वाई प्लस जेड जो ये है, ये वाई प्लस, यार चलिए, वाई प्लस ये जेड जो है, तो वाई प्लस जेड का वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे 7 दे दीजिए, बराबर 9 हो जाएगा। x बराबर 9, ये ऊपर जाएगा तो -7 हो जाएगा, तो x बराबर 9 में 7 जाएगा तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। यही हो गया आपका x का वैल्यू, ठीक है। अब x का वैल्यू समीकरण 2 में रख दीजिए। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, करते हैं वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन सेकेंड, है ना, सेकेंड, x का वैल्यू सेकेंड में रख दीजिए। सेकेंड में रखेंगे x प्लस जेड बराबर 5 हो गया, x का वैल्यू 2 अब प्लस जेड बराबर 5, तो जेड बराबर 5, ये 2 उस पार जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो जेड बराबर 3 निकल गया। क्या निकल गया बाबू? जेड बराबर
3। उसके बाद जेड का वैल्यू उठा के समीकरण से थर्ड में रख दीजिए। चलिए इस साइड में हम सॉल्व करते हैं। वैल्यू ऑफ जेड पुट इन इक्वेशन, क्या हो जाएगा, थर्ड में रखिए, इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड वाला है तो बाई प्लस जेड बराबर 7 हो गया। अब देखिए बाई प्लस जेड का वैल्यू 3 है, अब बराबर 7, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा 7 और माइनस 3, तो बाई बराबर क्या निकल गया मेरे प्यारे बच्चों, ये 4 निकल गया। क्या निकल गया, 4। बात समझ में आ रही है, ये निकल गया 4। तो हमको निकालना क्या है, एक्स वाई और जेड है ना, तीनों का वैल्यू। तो तीनों का वैल्यू हमने देखिए यहाँ पे निकाल दिया, लिख देते हैं कि जेड बराबर आ गया 3, एक्स बराबर आ गया 2 और उसके बाद वाई बराबर क्या आ गया 4। ये आपका हो गया बाबू आंसर। क्या हो गया, आंसर। चलिए इसको छाप लीजिए, उतारिए, मैं वेट कर रहा हूं। हो गया। चलिए इसको हम आगे बढ़ते हैं। हाँ तो चलिए मेरे प्यारे बाबू, मेरे प्यारे लॉलीपॉप, है ना, आप लोग बस ध्यान दीजिए ना पढ़ाई पे, देखिए तहलका मच जाएगा। बात समझे। अभी जो है गांव ग्राम में आप लोग देखते होंगे कि जब आप पढ़ाई करते होंगे तो आपको ताना भी सुनने के लिए मिलता होगा। अगर एक चीज बताइए, एक चीज हम देखिए गौर करते हैं कि देखिए फैमिली की कोई भी हो, हर एक माता पिता चाहते हैं, हर एक उनके मम्मी पापा चाहते हैं कि मेरा बच्चा मेरे से ज्यादा कामयाब बने, है ना, मेरा बच्चा मेरे से ज्यादा कामयाब। बट क्या है कि थोड़ा देखिए, आप लोग अब जूनियर स्टूडेंट रहे नहीं रहे, इंटर में पढ़ने वाले स्टूडेंट बहुत ही सोच लीजिए मैच्योर लमसम, बच्चा तो बचपना रहता ही, मतलब एक तरह से अच्छे हो जाते हैं माइंड से। बात समझे। तो इसलिए आपको खुद सोचना है कि हमको क्या करना है। बात समझे, हमको आगे बढ़ना है। मम्मी पापा क्या है आपको कोऑपरेट न करेंगे, कोऑपरेट करके आपको पढ़ाने का काम करेंगे। बनना तो आपको आगे आप ही को है, बिगड़ना है आप ही के हाथ में, आपका फ्यूचर आपके हाथ। बात समझे। तो इस सब बात को समझिए बाबू, और पढ़ने का कोशिश कीजिए। और बोर्ड परीक्षा में अभी टाइम बहुत कम बच गया, बहुत कम, ठीक है। तो जितने भी सारे चीज है सबको रिवीजन करते जाइए। अगर आप पूरा पढ़ लिए हैं, ठीक है, अभी मान लिया जाए अगर पढ़ते हैं तो उसको रिवीजन करते चले जाइए। बात समझे। एक चीज बताते हैं और कि देखिए अगर आप एजुकेटेड है, देखिए शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसने पिया है वो दहाड़ा है। बात समझे। अगर आप मान लिया जाए अगर किसी फैमिली, अगर कोई भी कुछ भी बहुत कमजोर है, वीकनेस है, तो देखिए उसको प्रॉपर्टी, उसके माता पिता को, मैं बार बार कहता हूं कि उसके माता पिता को प्रॉपर्टी अर्जने का कोई व्यवस्था नहीं है, कोई बात नहीं। बस उसके माता पिता से, बच्चे के अभिभावकगण से ये आग्रह करता हूं कि आप अपने बच्चे को शिक्षा दे दीजिए ना। जब आप शिक्षा दे देंगे खुद वो दहाड़ देगा पकड़ के। बात समझे। उसको जो करना होगा वो कर लेगा, बस एजुकेशन देना चाहिए। तो मैं आप लोग से बाबू आग्रह करता हूँ, आप पढ़िए, समझे, तपिए। नहीं तपिएगा तो काम कैसे चलेगा। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि समीकरण a माइनस बी 2 प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी इक्वल टू दिया हुआ है, ABCD का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है बाबू, ABCD का मान ज्ञात कीजिए। बात समझे। तो देखिए मैथोलॉजिकली चीज होता है, आप लॉजिक के थ्रू इसको कितना समझिए, लॉजिक लगा लीजिए, बहुत तर्क बुद्धि। चलिए हम चलते हैं, इसको सोल्व करने का कोशिश करें। a माइनस बी बराबर मान लिया जाए -1 है, ठीक है। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। दूसरा समीकरण हो जाएगा क्या, मान लिया जाए 2a प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, समानता से 5। ये हो गया समीकरण 2।
थर्ड हो जाएगा 2a माइनस बी बराबर 0। ये हो गया समीकरण थर्ड। ठीक है, और उसके बाद 3c प्लस डी बराबर क्या है 13 है जी। देखिए मिलाइए बुक से, हमको थोड़ा क्वेश्चन मार्क पे डॉट हो रहा है जी। 13 है, 13 है तो 13 देख दीजिए, ये हो गया 4। ठीक है, चारों इक्वेशन को लिख दिए। अब देखिए इसमें इसमें क्या है कि सबसे पहला नंबर क्या है कि समीकरण एक और समीकरण थर्ड तीन दोनों एक जैसा मिल रहा है ना, तो दोनों को घटा दीजिए। तो फ्रॉम, एक मिनट, समीकरण एक माइनस समीकरण तीन से घटा रहे हैं, इसको क्या करने घटा रहे। तो समीकरण एक देखिए a माइनस बी बराबर दिया हुआ -1, और देख लीजिए 3, तो 2a माइनस बी बराबर क्या दिया हुआ है 0, यानी ये हो गया 1, ये हो गया 3। ठीक है, अब इसको प्लस है तो माइनस प्लस या माइनस। ठीक है, चलिए ये प्लस माइनस खत्म हो जाएगा बाबू। अब देखिए 2 में से ये घटेगा 2a, तो -a बचेगा, और उसके बाद ये -1 ही है, -0 में चल जाएगा तो ये -1 है ना बचेगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल, a बराबर हो गया 1, निकल गया a का वैल्यू। अब चलिए a का वैल्यू तो हम निकाल लिए, जैसे निकालना था हम उसको निकाल लिए। अब क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, b का वैल्यू निकालना है। तो इसका जुगाड़ देखिए b में कहां सेट करेगा। तो b का वैल्यू निकालिए। तो a का मान समीकरण, मान लिया जाए a का मान जो है समीकरण फर्स्ट में भी रखिएगा, ये a का मान, तो b का वैल्यू निकल जाएगा। a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर लिख दीजिए, a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में a माइनस बी बराबर -1, तो a का वैल्यू क्या है 1 है, माइनस बी है और बराबर -1 है। अब देखिए यहाँ पे b बराबर हो जाएगा -1, ये भी माइनस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस तो होगा ही ना। अब चलिए तो माइनस बी बराबर हो जाएगा क्या -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, b बराबर क्या निकल गया 2। ठीक है, b का वैल्यू निकल गया। अब चलिए b का तो वैल्यू निकल गया, अब हमको निकालना है क्या b का, अब c का निकालना है, उसके बाद d का निकालना है। तो c का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो c का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो b का मान समीकरण c का निकालने के लिए, b का तो निकल गया, b का निकाल दीजिए। तो b का वैल्यू जो है इसमें रख दीजिए, इसमें b का वैल्यू जो है इसमें रख सकते हैं, a का निकल जाएगा, a का तो हम ऑलरेडी निकाले हुए हैं। तो c निकालना है, a का वैल्यू c में रख दीजिए, a का मान c में रखने पर, a का वैल्यू c में रखने पर, a का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, देखिए रखिए 2a प्लस सी बराबर 5 है ना, एक वैल्यू देखिए 1 निकला हुआ है, तो 2 इंटू 1 प्लस सी बराबर 5, तो सी बराबर 5 अब -2, तो सी बराबर क्या निकल जाएगा, एक मिनट, सी बराबर निकल जाएगा 3, सी का वैल्यू निकल गया। चलिए इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं साइड में। ठीक है, सी का वैल्यू निकल गया, अब हमको निकालना है डी का। तो सी का मान समीकरण 4 में रख दीजिए, लिखिए सी का मान
समीकरण 4 में रखने पर चलिए इसको मिटाते हैं बाबू, जगह नहीं है। आप लोग उतारते जाइएगा, नहीं उतारिएगा तो फिर दिक्कत है ना जी। तो सी का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 देख लीजिए ही ना है, 3c प्लस डी बराबर दिया हुआ है 13। 3 इंटू सी का वैल्यू देखिए, वहाँ सी निकाले थे ना 3, अब प्लस डी बराबर 13, तो 3 तिया 9, डी बराबर 13, डी बराबर 13 माइनस 9, तो डी बराबर क्या निकल गया, डी निकल गया 4। बात समझे, डी क्या निकल गया 4। डी का भी वैल्यू हम निकाल दिए, ए बी सी डी सब निकल गया। ठीक है, आप लोग इसको भी उतार लीजिए। चलिए आगे बात करेंगे। तो आगे देखिए क्या है बाबू, 8 नंबर क्वेश्चन है। ए बराबर दिया हुआ है, ए आई जे दिया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद दिया हुआ है m इंटू एन, है ना। m जो है ना, m ये m जो है ये m क्या हो गया, ये रो हो गया। क्या हो गया, रो, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं पंक्ति। क्या बोलते हैं, पंक्ति। और उसके बाद n जो हो गया ना, n ये कॉलम हो गया। क्या हो गया, कॉलम, है ना, जिसको स्तंभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, स्तंभ। ठीक है, चलिए अब देखिए एक चीज बताते हैं कि क्वेश्चन है कि ए बराबर ए आई जे एम इंटू एन एक वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह में मेरे प्यारे बच्चों मैं बता चुका हूं कि जब अगर ऑर्डर बराबर होगा तो वर्ग आव्यूह होगा, है ना। जब ऑर्डर बराबर होगा तो ऑर्डर बराबर होने का मतलब है कि m इंटू एन जो है ना, ये रो और कॉलम जो m और n के बराबर होना चाहिए, तब ये क्या कहलाएगा, वर्ग आव्यूह कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वर्ग आव्यूह। तो यहाँ पे m इंटू एन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी में है ना। ऑप्शन नंबर क्या है, सी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हो गया करेक्ट आंसर आपका। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए इसमें दिया हुआ है कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह निम्नलिखित युग्म समान है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको निकालते हैं। तो निकालते हैं 3x प्लस 7 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 0 हो जाएगा। और उसके बाद y प्लस 1 बराबर 8 हो जाएगा, 1 2, ठीक है। और उसके 5 बराबर हो जाएगा y माइनस 2 बराबर ये 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, और उसके बाद देख लीजिए 2 माइनस 3x बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये समीकरण 4। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है x और y। तो x y निकालने के लिए तो x y के अकॉर्डिंग हमको चलना पड़ेगा। तो x y निकालिए। तो अब देख लीजिए बाबू, x निकालने के लिए समीकरण 1 से चलना पड़ेगा। तो समीकरण 1 से, ठीक है। तो समीकरण 1 में देख लीजिए 3x प्लस 7 बराबर 0। x बराबर क्या हो जाएगा, -7/3। ये x का वैल्यू निकल गया। अब y का वैल्यू निकालने के लिए देखिए करना क्या पड़ेगा, y का वैल्यू। तो y का वैल्यू निकालने के लिए समीकरण 2 से चलिए। तो समीकरण 2 से अगर हम चलेंगे क्या हो जाएगा, y प्लस 1 है ना, इक्वल टू 8 है। देखिए यहाँ पे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 8 है माइनस 1, तो y बराबर हो जाएगा 7। तो y बराबर 7 और -3 मिल रहा है। देखिए तो -7/3 तो नहीं दिख रहा है हमको, अब y बराबर 7 तो मिल रहा है। ठीक है, तो तीनों में से कोई नहीं मिल रहा है तो ऑप्शन बी हो जाएगा, तो ज्ञात करना संभव नहीं है। बात समझ में आ रही है, क्या हो जाएगा, ज्ञात करना संभव नहीं है। चलिए ये हो गया। चलिए आगे चलते हैं। आगे है बाबू लास्ट क्वेश्चन है 3.1 का।
क्या है, क्वेश्चन नंबर लास्ट है, इसके बाद ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा तो 3.2 चलेगा। ठीक है, तो 3.2 कुछ दिन चलेगा, उसके बाद सोचिए एंड हो जाएगा। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। 3/3 ऑर्डर का है कोटि, है ना, 3/3 ऐसे अवयव कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि एक या एक से ही हो, है ना, क्या है, एक या एक से ही हो। सबसे पहले देखिए अवयव की कुल संख्या बराबर लिख दीजिए, अवयव की कुल संख्या, तो कुल संख्या बराबर क्या हो जाएगा, n पे पावर r, है ना, n पे पावर r। n का वैल्यू देखिए क्या है, क्या हो जाएगा बाबू, n का वैल्यू 3 हो जाएगा, है ना, n का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। 3 पे पावर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 2 पे पावर 9 हो जाएगा। तो एक मिनट देख लीजिए, अगर 2 को 3 4 5 6, 2 2 4 2 6 6 1 7 8 9, दूनी 4 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 9, 2 पे पावर 9, 512 देखिए आ रहा है, कितना आ रहा है बाबू 512। 512 ऑलरेडी ऑप्शन में तो है ही है ना, 512 है ना, दो नंबर है ना, यानी 2 पे पावर 9 कर दीजिए, तो 2 पे पावर 9 512 आ जाएगा टोटल। देखिए ऑप्शन में 512 है, ए बी सी डी, तो डी में 512 है, तो ये टोटल आंसर हो जाएगा 512। बात समझ में आ रही है। तो इसी के साथ मेरा चैप्टर हो रहा है समाप्त। ठीक है, और समाप्त होने के कारण एक भी दिन आप लोग का क्लास नहीं मिस होगा। ठीक है, और मैं बोला था बाबू कि लाइव के बारे में, ठीक है, तो लाइव क्लास होगी, थोड़ा इनवाइटर ऑर्डर हुआ है समझे, बस जो दिन आएगा लाइव स्टार्ट हो जाएगा। लाइव का टाइम बाबू रहेगा समझे, क्या बजे लाइव का टाइम जो रहेगा ना इवनिंग टाइम में रहेगा। ठीक है, क्योंकि आर्ट्स वाले बच्चों का भी क्लास स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आर्ट्स वाले बच्चे भी पढ़ेंगे, उसका भी क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा, आप लोग का भी क्रैश चलेगा। बात समझे। तो देखिए जितना पढ़ा दिया जाएगा आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ले आएंगे। देखिए मेरी टीम में कोई कमी नहीं है, सारे टीम बेहतरीन टीचर सब हैं समझे, सब अनुभवी टीचर सब हैं। ठीक है, और सब कोऑपरेटिव टीचर बढ़िया आप लोग का कोऑपरेट करने वाले। तो चलिए बाबू अब जो है हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, 3.2 लेके आएंगे और 3.1 समाप्त हो गया। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।